अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र, आप सुन रहे हैं सैंडी मोटिवेशन पर। मोटिवेशनल वीडियोस के सीरीज में मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आता हूं। जैसे कभी मैं आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूं, कभी मोटिवेशनल स्पीचेस सुनाता हूं, और अलग अलग जगह जाकर जो मैं सेमिनार करता हूं, कभी कभी उनके वीडियोस भी अपलोड करता हूं। इसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से अक्सर कहता रहता हूं कि किताबें पढ़ना चाहिए, और किताबें यदि पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो ही आपके ज्ञान का प्रमुख सोर्स है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, किसी के पास कोई किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास पैसे का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इस वजह से लोग किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों के लिए नई नई किताबें पढ़ने वाला हूं जो मैंने बहुत पहले ही पढ़ी है, या कुछ किताबें जो मैं भी पढ़ रहा हूं, उन्हीं किताबों का डिटेलिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आया हूं चाणक्य नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, जिसमें 17 अध्याय हैं, और इन अध्यायों में चाणक्य के द्वारा बताए गए अलग अलग नियम हैं। वो नियम क्या कहते हैं? वो नियम कहते हैं कि भैया हमें कौन सी चीजें करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए। हर चीज जो हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, वो चीजें उन 17 अध्यायों में अलग अलग पार्ट में, अलग अलग श्लोकों में बताई गई है। मैं उन श्लोकों को आपको बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। यदि हम इन श्लोकों, इन नियमों, इस संपूर्ण चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं तो शायद हम अपनी जिंदगी के अगले मुकाम पर होंगे। ये जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये चाणक्य की नीति की जो बुक है उससे ली गई है। ये मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है। मेरे पर्सनल व्यूज जो मेरे स्पीचेस में आते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स में आते हैं, तो ये जो सेशन रहेगा, जो बुक रीडिंग वाला सेशन रहेगा, वो मेरे पर्सनल व्यू नहीं है। जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो उस बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण चाणक्य नीति का पहला अध्याय, और देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण बातें उसमें समझाई गई है। संपूर्ण चाणक्य नीति किताब के पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्री चाणक्य भगवान विष्णु को नमन करते हुए कहते हैं कि इस संसार से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसी के आधार पर मैं ये किताब लिख रहा हूं, और आशा करता हूं कि ये जन कल्याण के लिए बहुत ही प्रभावकारी साबित होगी। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है कि मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं ये लोगों को बता सकूं कि कौन सी चीजें अच्छी होती है, कौन सी चीजें बुरी होती है, कैसी चीजें खाना चाहिए, कैसी नहीं खाना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि ये सही है या गलत, मतलब व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। तो यदि किसी गलत चीज से भी जन कल्याण हो रहा हो तो उसे सही माना जाएगा, ऐसा चाणक्य का कहना है। क्योंकि महाभारत में उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर के द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कर दी थी, जो कि युद्ध की नीति के बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया था, और श्री कृष्ण ने इसे सही ठहराया है। अब क्यों सही ठहराया है? क्योंकि द्रोणाचार्य के गुस्से से वो अपनी सेना को बचाना चाहते थे। इसलिए चाणक्य कह रहे हैं कि यदि कभी कभी गलत काम करने से जन कल्याण हो जाता है तो वो गलत काम नहीं है, वो सही है, क्योंकि उससे जन कल्याण हो रहा है। तीसरे श्लोक में भी यही कहा गया है कि यदि इन चीजों को, इन किताब के श्लोकों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप राजनीति के गूढ़ रहस्य को जान जाएंगे, और आप एक विद्वान राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। चौथे श्लोक से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें शुरू होती है। चौथे श्लोक में चाणक्य बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के साथ रहने से और दुखी व्यक्ति के साथ रहने से कभी भी हमारा भला नहीं हो सकता। इससे एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हमेशा के लिए दुखी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख व्यक्ति को कभी भी पढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इससे हमारा समय ही व्यर्थ होगा। दुष्ट स्त्री के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा समय खराब हो रहा है, उसका पालन पोषण कभी भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुखी व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छी सोच के हैं, तो दुखी व्यक्ति आपकी संगति में रहकर आपको भी वैसा ही बना देगा। आप यदि सोचते हैं कि मैं उसको अपनी संगति में कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इन तीनों लोगों की संगति हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। पांचवें श्लोक में इससे भी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर जवाब देने वाला नौकर और सांप की उपस्थिति हो, उस व्यक्ति का मरना निश्चित है। जी हाँ, श्री चाणक्य कहते हैं कि हमेशा याद रखिए कि आपके घर में दुष्ट स्त्री का निवास ना हो, नहीं तो आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहेगा। आप यदि जी भी रहे हैं तो भी मृत्यु के
तरह ही अनुभव करेंगे। और आपके पास यदि छल करने वाला मित्र है तो आप समझ ही सकते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता हो, आपकी गलत चीजें लोगों को बताता हो, छल करता हो आपसे, ऐसा मित्र यदि आपके जिंदगी में है तो बिल्कुल सही है, तो भी आपकी जिंदगी मृत्यु के समान ही है। फिर आगे कहते हैं कि यदि आपके घर में ऐसा नौकर है जो आपको पलट कर जवाब दे रहा है तो उसको भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी आप अपमानित ही होंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और सांप तो पता ही है आप लोगों को, क्योंकि कभी भी उसके अंदर विष है, कभी भी वो आपको पलट कर जवाब दे सकता है। इसलिए इन 4 लोगों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि इन 4 लोगों से आप हमेशा दूर रहें। आगे इसी वीडियो की सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे चाणक्य ने कौन सी चीजों को करने के लिए कहा है और कौन सी चीजों को करने के लिए मना किया है। किताबें पढ़ना जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप कहीं से भी समय निकालिए, आप किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इनके माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती रहेंगी कि किन किताबों के माध्यम से कौन सी बातें हमें समझाई गई हैं। आप लोगों ने अभी तक कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशनल सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक ताकि लोगों को पता चल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा खुश रहिए और अपने परिवार को खुश रखिए। धन्यवाद।